हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम गले के बाद की जो बुनाई है वो सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम डिवाइड कैसे करेंगे फंदे, गले में कितने मैंने डाले और डिवाइड कैसे करेंगे, कितने फंदे किस में कैसे रखेंगे। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे गले के बाद जो है 20 जालियाँ बनाई हैं। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकती हैं। ये मैंने 0 से 3 मंथ के लिए बनाया है और इसमें मैंने बेबी वूल ली है जो बॉल में आती है वर्धमान की। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसमें तो मैंने ये पूरा अब मैंने बना लिया है और मैंने इसमें दूसरा कलर भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम सारे पार्ट को अलग अलग बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने फंदे हमने इसमें लिए थे और कितने इंक्रीज़ होने के बाद हो गए हैं टोटल। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट में जो है 6 फंदे लिए थे, तो यहाँ पे ये टोटल 26 हो गए हैं। स्लीव्स में मैंने लिए थे 7 फंदे, तो यहाँ पर टोटल हो गए हैं। स्लीव्स में हमने 7 फंदे लिए थे, तो इसमें जो है 47 हो गए हैं। और बैक साइड में जो है यहाँ पे 14 फंदे थे 14, तो यहाँ पर बढ़कर ये 54 फंदे हो गए हैं। तो अब ये टोटल हो गए हैं। यहाँ पर सारे फंदे हम टोटल कर लेंगे और ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो लेंथ है वो आपके हिसाब से सही है कि नहीं। मैंने तो जिसके लिए बनाया उसके हिसाब से सही है। तो यहाँ पे ये सारे फंदे टोटल करने के बाद बैक, फ्रंट और स्लीव्स के और 4 फंदे जो ये बीच में सेंटर की जालियों वाले फंदे हैं उसको मिलाने के बाद इसमें टोटल 204 फंदे हो गए। पूरे कार्डिगन में ये राउंड जो पूरा बना हुआ है ये पूरे 204 फंदे हैं। अब हमें सारे पार्ट तो अलग अलग बनाने हैं। अब यहाँ से जो है मैं डिज़ाइन डालूँगी, तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही मैं सेट करूँगी कि ये जो जाली का फंदा है हम किस में ऐड करेंगे, फ्रंट में ऐड करेंगे या स्लीव्स में। बैक वाली भी इसी तरीके से देखेंगे कि बैक में लेते हैं या स्लीव्स में। तो मैं अभी आपको आगे शेयर करती हूँ कि इसको हम कैसे जो है किस में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो जालियाँ हैं उसे मैंने सेट कर लिया है। जो पहली जाली है उसे मैं स्लीव्स में ले लूँगी और ये जो दोनों बैक की है देखिए ये दोनों, इसको मैं बैक में ले लूँगी और जो सबसे पहली वाली है फिर से फ्रंट में उसे भी मैं स्लीव्स में ऐड कर लूँगी। तो इस हिसाब से मैंने जालियों को सेट कर लिया है अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे कौन सी डिज़ाइन डाल रही हैं, उस हिसाब से रखिएगा। तो देखिए अब हम बुनाई शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से सारे पार्ट अलग बनेंगे, दोनों स्लीव्स, दोनों फ्रंट और बैक्स। तो यहाँ पे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। बटन पट्टी यहाँ पर है, तो सबसे पहले मैंने 8 फंदे बटन पट्टी ये बना लिए। अब हम देखिए यहाँ पे दूसरा कलर मैं ऐड करने जा रही हूँ। इसमें अब मैं क्रीम कलर ऐड करूँगी जो पहले भी मैंने लगाया है इसमें। तो यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगी, तो आप एक बार डिज़ाइन को ध्यान से देख लीजिए अगर आप बनाना चाहें इसे। तो सबसे पहले देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे। 6 फंदों की ये डिज़ाइन है हमारी। तो पहला फंदा सीधा बनाने के बाद हम ऊन को जो है इसके ऊपर इस तरीके से लपेटेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। 3 फंदों को हम एक साथ लेकर बुन लेंगे, एक बना लेंगे 3 फंदे। तीन फंदों को एक बनाने के बाद फिर से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ऊन आगे ही रखकर हम एक फंदा सीधा बना देंगे। तो ये हमारी एक डिज़ाइन सेट हो गई 6 फंदों की। देखिए यहाँ से ये यहाँ तक ये डिज़ाइन है। फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये ऊन को हम ऐसे लपेटेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर से हम उल्टा बुनेंगे और ऊन आगे रखकर हम एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये 6 फंदों की डिज़ाइन है जिसमें आपको एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है जिससे कि ये डिज़ाइन पूरी सेट हो जाएगी। मैंने आपको पहले नहीं बताया। तो यहाँ पर हम जब 6 के मल्टीपल में डिज़ाइन के लिए फंदे लेंगे तो उसमें एक फंदा हम एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे हमारी डिज़ाइन पूरे तरीके से सेट हो जाएगी। फिर से हम ऊन को लपेटते हैं ऐसे, एक फंदा उल्टा,
3 फंदे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे, और फिर एक फंदा उल्टा ऊन आगे रखकर फिर से हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से ऊन लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे उल्टे एक साथ, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे फिर से हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, और यहाँ जो एक लास्ट में है उसे हम, जो एक्स्ट्रा है उसे हम सीधा बना लेंगे। और उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी बुनी जाएगी, और 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है। तो पहले तो ये बस आपको पहली सिलाई में ये डिज़ाइन डालनी है, उसके बाद जो दूसरी सिलाई होगी उसे हम उल्टा बनाएंगे, और तीसरी और चौथी नॉर्मल सीधा और उल्टा बनाएंगे। तीसरी जो है सीधी बनेगी और चौथी जो है उल्टी बनेगी। इसी तरीके से 4-4 सिलाइयों पर हम कलर बदलेंगे और डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने डिज़ाइन थोड़ी सी बनाई है। 4 सिलाइयाँ देखिए इसमें वाइट है और 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पिंक लगाई है। तो इसी तरीके से मैं कलर चेंज करते हुए 4-4 सिलाइयों पे जाऊँगी, तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अब हम सारे पार्ट को अलग अलग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। लगभग जब हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे तो 6 से 7 इंच हम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो फिर मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके चारों पार्ट जो भी हैं, और मैं इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है ये कार्डिगन रेडी हो गया है। इसके 5 पार्ट जो है बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हमें सिलाई करनी है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। ये देखिए ये फ्रंट है, फ्रंट में इस तरीके से मैंने डिज़ाइन डाली है। स्लीव्स में मैंने देखिए ऐसे बनाया है, और बैक मैंने प्लेन रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो बैक में भी डिज़ाइन डाल सकती हैं। तो इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करने के बाद बैक में देखिए सिर्फ अब हमें मुझे ये बॉर्डर बनाना है। तो इसको बॉर्डर बनाने के बाद में अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से हमें रखना है। ये हमारी स्लीव्स हो गई, और यहाँ पे ये हमारा बैक और फ्रंट। तो स्लीव्स से लेकर हम जो है इसको बिल्कुल बराबर करके, और ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से, और यहाँ तक लाएंगे पूरा। दोनों ही साइडों से हमें ऐसे ही बनाना है, और उसके बाद फिर हमें बटन लगा देने हैं। तो ये अब हमारा कार्डिगन रेडी हो जाएगा 0 से 3 मंथ के लिए। तो इसे मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओवरऑल लुक इसका कैसा आया है। यहाँ पर देखिए मैंने कार्डिगन की पूरी सिलाई कर ली है और बटन भी लगा दिए हैं। तो अब ये पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे एक बार मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि 20 जालियाँ हमें बनानी है। 20 जालियों के बाद हम यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको जैसा भी पैटर्न यहाँ पे डालना है, लगभग यहाँ से जालियों के बाद से हम 6 इंच बनाएंगे। ये आस्तीन भी उतनी बनाएंगे। आस्तीन आप 1 इंच छोटी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और यहाँ पे ये लेंथ 6 इंच आएगी। आस्तीन भी सेम बनती है, अगर आप चाहें तो 1 इंच छोटा कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बनाया है, तो ये पूरा जो है इसकी जो लेंथ है पूरी, ये पूरी 10 इंच है स्वेटर की। ये शुरू से और ये देखिए यहाँ तक 10 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 6 इंच। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और अगर आपको ये कार्डिगन बनाना सीखना है तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए कि इसे हम कैसे बनाएंगे। और जो भी ये मेथड है, इसी मेथड से हम सारे टॉप डाउन स्वेटर बनाते हैं। और जो हमारे बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल अभी निटिंग सीख रहे हैं और टॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो अगर वो चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम डिज़ाइन बनाएं तभी हमारा कार्डिगन बनेगा। तो प्लेन भी देखिए मैंने बैक में प्लेन रखा है, तो आप इस तरीके से प्लेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन डाली है वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी किया करिए, और मैं ज़रूर जवाब दूँगी आपको। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।